हेलो फ्रेंड्स। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है रिवर्स ऑफ इंडिया थ्रू मैप। और आज हम कौन सी रिवर के बारे में बात करने वाले हैं? तो हम करने वाले इंडस रिवर के बारे में बात। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने मैप दिखाया है। इस मैप में आपको इंडस रिवर दिख रही होगी। जैसे देखिए यहाँ से निकल रही है इंडस रिवर। देखिए ये ऐसे 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 जा रही है। ये अपनी होगी इंडस रिवर। और ये इंडस रिवर अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था कि इंडस रिवर कहाँ से हो रही है, तो ये जो है पॉइंट है कहाँ से हो रही है, तो ये टिबेटियन प्लेटो है। ये टिबेटियन प्लेटो है। और ये टिबेटियन प्लेटो जो है वो कहाँ किसके अंडर में आता है? तो आता है चाइना के अंडर में। चाइना के अंडर में आता है टिबेटियन प्लेटो। अब उसके बाद देखिए, अगर एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा जाता है कि इंडस रिवर जो है वो कौन से कितने कंट्रीज से होके गुजरती है, मतलब कौन से कंट्रीज से फ़्लो होती है। तो वो 3 कंट्रीज से फ़्लो होती है। तो देखिए पहला तो हो गया चाइना, जहाँ से आ रही है टिबेटियन प्लेटो से, जो कि चाइना के अंडर में आता है। उसके बाद हो गया इंडिया और फिर हो गया पाकिस्तान। तो 3 कंट्रीज से अपनी इंडस रिवर गुज़रती है, जो कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। तो ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं अब इसका अपन सोर्स, लेंथ और ट्रिब्यूटरीज कौन सी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि इंडस फ्लोज थ्रू टिबेटियन प्लेटो और 3 कंट्रीज से फ्लो होती है, जो कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। उसके बाद देखिए, अब देखिए सोर्स के बारे में बात करते हैं। जो सोर्स है इंडस रिवर जो है, उसका सोर्स जो है वो है ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज। और कैलाश रेंज जो है वो तिब्बत में है। और वो कहाँ किसके नज़दीक है? तो वो मानसरोवर के नज़दीक में है। उसके बाद देखिए इसकी लेंथ बहुत बार पूछी जाती है। तो इसकी लेंथ है 2880 किलोमीटर। इंडस रिवर की लेंथ है 2880 किलोमीटर। वैसे तो इंडस की ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी है, लेकिन जो मेजर 5 ट्रिब्यूटरीज है जिसके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ये 5 हैं: रवि, झेलम, चेनाब, सतलेज और बियास। ये 5 ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम ये 5 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये मेन मैप द्वारा मैंने दिखाया कि कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। जैसे मतलब 5 ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में अपन बात करेंगे इंडस की। अब इसके बारे में बता दूँ आपको ट्रिब्यूटरीज होता क्या है। जैसे समझ लीजिए ये नदियाँ जा रही हैं, तो ये समझ लीजिए इंडस रिवर जा रही है, और इसको आके जो सी नदी मिल रही है, मतलब इससे कनेक्ट होकर, यहाँ से कनेक्ट होकर फिर इसके साथ मिल रही है, तो ये जो नदियाँ कनेक्ट हो रही है इनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। और अगर आगे इनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, और ये आके ये नदी में मिल रही है, और ये जो नदी है जो बन रही है ये आगे जाके अगर और यहाँ आगे जाके और डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो इनको क्या बोलते हैं? तो इनको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। आगे जाके अगर फिर से वो सेपरेट हो जाती है तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इंडस रिवर देखिए यहाँ से निकल रही है टिबेटियन प्लेटू से। अब देखिए यहाँ पे इसके आपको ट्रिब्यूटरीज दिख रही होगी। सतलेज हो गई, बियास हो गई, रवि, चेनाब और झेलम। ये 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज है इसकी। तो उसके बारे में देखिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे सतलेज भी है। अब सतलेज हो गई है, सतलेज भी देखिए आप। तो सतलेज भी कहाँ से निकल रही है? तो तिब्बत से ही आती है सतलेज भी। ये भी टिबेटियन प्लेटू से ही आती है। टिबेटियन प्लेटो में से ये कहाँ से आती है? तो ये रकास, RAKAS, रकास नाम की एक जगह है, वहाँ से निकलती है सतलेज। उसके बाद देखिए और सतलेज रिवर, जो अपनी सतलेज रिवर भी अपना जो है भाखरा नंगल डैम जो है अपना भाखरा नंगल डैम भी कहाँ पे है? तो सतलेज रिवर पे ही है। भाखरा नंगल डैम कौन सी रिवर पे अगर पूछा जाए तो कौन सी रिवर पे? तो सतलेज रिवर पे। तो ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे बियास नदी जो दिख रही है आपको, बियास, ये देखिए यहाँ से निकल रही है इंडिया से। ब्यास नदी जो है ये इंडिया से ही निकलती है और इंडिया में मिल जाती है। कहाँ पे मिल रही है? देखिए ये सतलेज से जाके मिल जाती है। तो ये नदी जो है वो इंडिया से ओरिजिन होती है और इंडिया से ही। तो इंडिया से कहाँ से ओरिजिन होती है? तो ब्यास नदी जो है वो इंडिया से कुंड बियास कुंड से ओरिजिनेट होती है, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? तो रोहतांग पास के पास। रोहतांग पास जो है वहाँ पे सिचुएटेड है बियास कुंड। और रोहतांग पास कहाँ पे है? तो ये अपना कुल्लू मनाली जहाँ पे है, कुल्लू मनाली के पास में रोहतांग पास है, तो वहाँ पे सिचुएटेड है। अब देखिए इंडस और सतलेज, ये ओरिजिन से, ये 2 नदी देखिए इंडस और सतलेज, ये इंडिया से ना कि ओरिजिनेट होती है, और ओरिजिनेट भी इंडिया से नहीं होती है, दोनों चाइना से होती है। और ख़त्म भी दोनों जो है वो इंडिया में नहीं होती, बाहर ख़त्म होती है, इंडिया के बाहर। उसके बाद देखिए अब सतलेज की बात होगी, अब रवि की बात करते हैं। अब रवि जो है
रवि, रवि हमारा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो ये भी रोहतंग पास से ही ओरिजिनेट हुआ अपना। रवि भी रोहतंग पास से, देखिए ये दिख रहा है आपको, BS भी देखिए यहीं पे रोहतंग पास से। और रोहतंग पास कहाँ पे आता है, तो रोहतंग पास हिमाचल प्रदेश में आता है। उसके बाद देखिए अब बात कर लेते हैं चेनाब की। अब चेनाब की हम जैसे बात करते हैं, चेनाब जो है वो बारालाचा पास जो है, जैसे बियास जो था वो रोहतंग पास के पास था, और चेनाब जो है वो है बारालाचा, बारालाचा पास, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और चेनाब जो है वो इंडस की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है। चेनाब जो है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो इंडस रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज है। झेलम, रवि, सतलज, इन सब से मिला के जितने भी ट्रिब्यूटरीज है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज जो है इंडस की, वो है चेनाब। अब देखिए, अब जो झेलम है, अपनी अपनी झेलम की बात कर लेते हैं। रवि, सतलेज, रवि, इसकी बियास की बात हो गई, अब झेलम की बात। अब झेलम जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो झेलम का ओरिजिनेट होता है वेंगनाग, वेंगनाग करके है वहाँ, वो कहाँ पे है, तो कश्मीर में। यहाँ से ओरिजिनेट होती है अपनी झेलम नदी। और झेलम जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट नदी है जम्मू कश्मीर की। आपको यहाँ जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में एक लेक है जिसका नाम है वुलर लेक। वुलर लेक जो है ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। तो ये जो वुलर लेक है, जो इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, उसमें जो पानी है वो कहाँ से आता है, तो वो आता है झेलम नदी से। झेलम नदी का ही पानी उसमें रहता है, वुलर लेक में। तो देखिए हमने अभी ये ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में भी बात कर ली है। तो ये था, मैं आज इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हमने। तो ये थे, मैंने आज थोड़ा सा इसके शॉर्ट में ऊपर ही बताया आपको, झेलम, चेनाब, इन सब के बारे में, जो कि ट्रिब्यूटरीज़ है किसकी, तो इंडस नदी की। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्रैक एग्जाम्स चैनल को। टिल देन, गुड बाय।